क्वेश्चन नंबर 80 छात्र केंद्रित कक्षा खाली स्थान के लिए होते हैं। 80। क्वेश्चन नंबर 80 छात्र केंद्रित कक्षा खाली स्थान के लिए होते हैं। व्यक्तिगत अंतर के भेद को कम करना और पूरी कक्षा को असम्मानित करना चाहिए। आंसर तो दो है ना, ए और डी। क्वेश्चन नंबर 80 छात्र केंद्रित कक्षा खाली स्थान के लिए होते हैं। व्यक्तिगत अंतर के भेद को कम करना और दूसरा पूरी कक्षा को सम्मानित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 81 हिंदी भाषा में वर्णों की कुल संख्या है। क्वेश्चन नंबर 81 सी 52। क्वेश्चन नंबर 81 हिंदी भाषा में वर्णों की कुल संख्या है 52। क्वेश्चन नंबर 81 हिंदी भाषा में वर्णों की कुल संख्या है 52। क्वेश्चन नंबर 82 गिरोह शब्द का उदाहरण है। 82 समूहवाचक संख्या का। क्वेश्चन नंबर 82 गिरोह शब्द का उदाहरण है समूहवाचक संख्या का। क्वेश्चन नंबर 82 गिरोह शब्द का उदाहरण है समूहवाचक संख्या का। व्याख्या समूहवाचक संख्या जिस शब्द से एक ही जाति के समूह का बोध होता है। उदाहरण गिरोह, झुंड, मेला, कक्षा, सभा, गुच्छा, उत्साह आदि। क्वेश्चन नंबर 82 गिरोह शब्द का उदाहरण है समूहवाचक संख्या जिस शब्द से एक ही जाति के समूह का बोध हो। उदाहरण गिरोह, झुंड, मेला, कक्षा, सभा, गुच्छा, सप्ताह आदि। क्वेश्चन नंबर 83 द्रव्यमान द्रव्यवाचक संख्या के उदाहरण है 83 पानी और सोना। क्वेश्चन नंबर 83 द्रव्यवाचक संख्या के उदाहरण है पानी और सोना, द्रव्य। क्वेश्चन नंबर 83 द्रव्यवाचक संख्या के उदाहरण है पानी और सोना, द्रव्य। व्याख्या द्रव्यवाचक संख्या जो शब्द किसी ठोस, तरल, धातु, अधातु या द्रव्य होने का बोध कराता है। उदाहरण सोना, पानी, लोहा, लकड़ी, कोयला, तांबा आदि। क्वेश्चन नंबर 83 द्रव्यवाचक संख्या के उदाहरण है पानी और सोना। क्वेश्चन नंबर 83 व्याख्या द्रव्यवाचक संख्या जो शब्द किसी ठोस, तरल, धातु, अधातु या द्रव्य होने का बोध कराता है। उदाहरण सोना, पानी, लोहा, लकड़ी, कोयला, तांबा आदि। क्वेश्चन नंबर 84 सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द। 84 सोमवार और नींबू। क्वेश्चन नंबर 84 सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द हैं सोमवार और नींबू। क्वेश्चन नंबर 85 सही जोड़ी मिलाइए। 85 सी। क्वेश्चन नंबर 85 सही जोड़ी मिलाइए। गंगा भागीरथी, गंगा भागीरथी। फिर सूर्य पतंग, सूर्य पतंग। और फिर कोयल श्यामा, कोयल श्यामा। तालाब पुष्कर। क्वेश्चन नंबर 85 जोड़ी मिलाइए। गंगा भागीरथी, सूर्य पतंग, कोयल श्यामा, कोयल, तालाब पुष्कर। क्वेश्चन नंबर 86 किसी पात्र के संवाद लेखन में निम्न विचार चिन्हों का सही क्रम होगा। क्वेश्चन नंबर 86 किसी पात्र के संवाद लेखन में निम्न विराम चिन्हों का सही क्रम होगा। 86 बी। पहला उपविराम, फिर दूसरा ए अल्प विराम, फिर तीसरा अर्धविराम, तीसरा, फिर चौथा पूर्ण विराम। क्वेश्चन नंबर 86 किसी पात्र के संवाद लेखन में निम्न विराम चिन्हों का सही क्रम होगा। पहला उपविराम, फिर दूसरा अल्प विराम, तीसरा अर्धविराम, फिर चौथा पूर्ण विराम।
क्वेश्चन नंबर 86 किसी पात्र के संवाद लेखन में निम्न विराम चिन्हों का सही क्रम होगा। पहला पूर्ण विराम, दूसरा अल्प विराम, तीसरा अर्ध विराम और चौथा पूर्ण विराम। क्वेश्चन नंबर 87 निम्न कथन तत्सम संस्कृति के वे अशुद्ध शब्द हैं जिन्हें हिंदी में मूल रूप से स्वीकार किया गया। कारण और तत्सम शब्द का शाब्दिक अर्थ ही अनेक समान का ज्यों का त्यों हैं। 87 सी। ए सही है लेकिन आर गलत है। आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 87 कथन तत्सम संस्कृत वे शुद्ध शब्द हैं जिन्हें हिंदी के मूल रूप से स्वीकार किया गया है। सही। कारण आर तत्सम शब्द का शाब्दिक अर्थ ही अनेक समान का ज्यों का त्यों हैं। गलत। क्वेश्चन नंबर 88 आंखें बंद करना मुहावरे का अर्थ है। 88 बी जानबूझकर अनदेखा करना। क्वेश्चन नंबर 88 आंखें बंद करना मुहावरे का अर्थ होता है जानबूझकर अनदेखा करना। क्वेश्चन नंबर 89 किसी असाधारण वाक्य में निम्न सही क्रम होता है। क्वेश्चन नंबर 89 किसी असाधारण वाक्य में निम्न का सही क्रम होता है। 89 बी कर्ता कर्म क्रिया सहायक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 89 किसी साधारण वाक्य में निम्न का सही क्रम होता है कर्ता कर्म क्रिया सहायक क्रिया। कर्ता कर्म क्रिया सहायक क्रिया। व्याख्या साधारण वाक्य में वाक्य क्रम निम्न है। उदाहरण माही बटे कर्ता पुस्तक बटे कर्म पढ़ रही है क्रिया। माही पुस्तक पढ़ रही है कर्ता कर्म क्रिया। कर्ता कर्म क्रिया। क्वेश्चन नंबर 90 हिंदी भाषा में लिंगों की व्याख्या है। 90 2। क्वेश्चन नंबर 90 हिंदी भाषा में लिंगों की संख्या है 2। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। थर्ड एंडर कहाँ है गैप में। क्वेश्चन नंबर 90 हिंदी भाषा में लिंगों की संख्या है 2। व्याख्या हिंदी में लिंग के 2 भेद हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग।